यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस ने मिशन 2022 की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में वो पहुंच चुके हैं। देवेंद्र यादव देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। देवेंद्र यादव 3 दिन तक जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। हर एक जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 2022 के चुनावों पर मंथन करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी बनने के बाद देवेंद्र यादव का उत्तराखंड का ये पहला दौरा है और इस दौरान देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक वो सभी से इस दरमियान बात करेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या देवेंद्र यादव जो खेमों में बटी हुई कांग्रेस है उसको जोड़ पाएंगे? प्रदेश के टॉप नेतृत्व से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक सभी से यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे। उनकी किस तरीके की परेशानियां हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ हम जो पूरी तरीके से विफल रही है पिछले 4 साल में, उसको उखाड़ फेंकने का जो मास्टर प्लान होगा वो तैयार किया जाए। उम्मीद करते हैं कि 1-1.25 साल जो वक्त रह गया है चुनाव में, उसमें हम विपक्ष के रूप में और फिर चुनाव में जीत के रूप में आगे बढ़े। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देवेंद्र यादव के ऊपर और उत्तराखंड का उनका दौरा। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करना है, जोड़ना है, पार्टी को मजबूत करना लक्ष्य है, लेकिन सवाल यह है कि शीर्ष नेतृत्व का जो मतभेद है, जो मनभेद है, वो खुलकर अलग अलग मंचों पर दिखते रहे, प्रोटेस्ट में भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो पहली जिम्मेदारी तो उनको उनके मतभेदों को दूर करना है, तो उस पर भी क्या काम करेंगे देवेंद्र यादव? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती राजीव यही है कि वो जो धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है उसको एकजुट करने में कितने सफल होते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है। इतनी बड़ी चुनौती तो यहाँ कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव भी नहीं है, जितनी बड़ी चुनौती इनके जो घटक दल बन गए हैं पार्टी के भीतर। एक हरीश रावत खेमा है, एक प्रीतम सिंह और इंदिरा हरदेस का एक अलग से खेमा है, एक दूसरा किशोर उपाध्याय अपनी अलग राह चल रहे हैं। तो तमाम जो ये एक अलग अलग रास्ते नापने के लिए इनके नेता आगे बढ़ रहे हैं। एक सामूहिक तौर पर, एक सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत वो एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ी चुनौती है और ये इसी का सामना करने के लिए देवेंद्र यादव ने कहा है कि भाई हम 2022 वाला जो चुनाव होने वाला है उसको हम जीतेंगे और जो ये धड़ों में बटी हुई कांग्रेस ये सब एकजुट नजर आएगी। लेकिन ये हमेशा होता आया है, आज नई बात नहीं है। पिछले 20 साल में उत्तराखंड में कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये गुटबाजी की वजह से उसको कोई मतलब 2 बार वो सत्ता में भी रही है, तो सत्ता में रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी उनकी गुटबाजी कम नहीं हुई। अपने मुख्यमंत्री को उनको सबको बदलने का काम चलता रहा। तो ये गुटबाजी अगर सत्ता में आ भी जाती है और गुटबाजी बरकरार है तो ये गुटबाजी तब भी आपको नुकसान करेगी, कांग्रेस सरकार को नुकसान करेगी कि जो इस समय चल रही है। संगठन बिल्कुल तार-तार है और प्रीतम सिंह कोशिश कर रहे हैं एक तरह से चलाने की, लेकिन हरीश रावत का बहुत बड़ा कद है, उनको कैसे नियंत्रित करना है, कैसे उनका सदुपयोग करना है, ये एक बहुत ही बड़ी एक कसौटी पर खरा उतरने वाली संगठन के लिए बात है। और देवेंद्र यादव चूंकि यंग हैं और वो यहाँ आए हैं, 3 दिन से दौरे पर हैं, उन्होंने सभी नेताओं से कल भी अलग अलग बातचीत की है, अकेले में बातचीत की है, संगठन को और मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ किस तरह से वो सड़कों से पर उतर सकते हैं, कैसे सड़क से सदन तक एक आंदोलन खड़ा करके कांग्रेस को सत्ता में लाया जा सकता है और कैसे जनता की मिजाज को भांप कर, जो जनता में आजकल नाराजगी पसरी हुई है कामकाज को लेकर के, उसको भांप कर जनता के इमोशंस को अपने साथ जोड़कर के कैसे एक आंदोलन की राह बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है, जिस राह पर चलने के बाद 2022 का चुनाव जीतने का ख्वाब कांग्रेस देख रही है। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर आपके पास लौटेंगे। तो कांग्रेस तैयारी कर रही है, कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और देवेंद्र यादव के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा है। यही वजह है कि वो शीर्ष नेतृत्व से भी और ग्राउंड रूट पर, ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके साथ संवाद करेंगे।